बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुजरात में चुनाव का बिगुल ज़ोर शोर से बज रहा है और गुजरात में चुनाव बहुत नज़दीक है, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम का पुरजोर चुनाव प्रचार चल रहा है। और आज हम बात करेंगे 2001 से लेकर 2022 तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गुजरात में बढ़ी है या फिर घटी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। और ये मैं पेज पढ़ूँगा बीबीसी हिंदी का। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मोदी मुख्यमंत्री बनने के बाद 24 फरवरी 2002 को राजकोट 2 विधानसभा सीट से उपचुनाव जीते। 7 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में आग लगी और 59 कार सेवकों की मौत हो गई। उसके बाद गुजरात के कई इलाकों में भीषण दंगा फैल गया। 2 दिसंबर 2002 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुई। बीजेपी को गुजरात में सबसे बड़ी जीत मिली। मोदी भी मणिनगर से 75,731 मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीते। कई लोग मानते हैं कि 2002 के दंगों के बाद मोदी की लोकप्रियता भारत में बढ़ गई है। गुजरात के 2002 के दंगों के समय सलमान शेख बदला हुआ नाम 35 साल के थे। वो अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ राजकोट के एक अपार्टमेंट में रहते थे। सलमान का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर था। उस अपार्टमेंट में सलमान शेख का इकलौता मुस्लिम परिवार था, बाकी सारे फ्लैट में हिंदू परिवार थे। 2002 में 27 फरवरी के बाद दंगा शुरू हुआ तो राजकोट में भी डर का माहौल था। सलमान शेख भी डरे हुए थे। सलमान शेख से पूछा कि हिंदुओं के बीच इकलौते मुस्लिम परिवार होने के कारण क्या वो डरे हुए थे। सलमान शेख कहते हैं कि अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर एक हिंदू परिवार हर रात में अपने घर में बुलाते थे। इस वजह से उनके परिवार को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। अब तो वह इस दुनिया में है भी नहीं। 2 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। शेख बताते हैं कि राजकोट में दंगे का कोई असर नहीं था, लेकिन वह मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। 2002 के पहले मुझे कभी नहीं लगा कि मैं धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हूँ, इसलिए डर कर रहना है। हमेशा हिंदुओं के बीच रहा और कभी मन में असुरक्षा की भावना नहीं आई। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में तो हिंदू बना मुस्लिम कोई फीलिंग तक नहीं थी। सलमान शेख के जीवन भर 2002 के दंगों पर असर पड़ा। वो कहते हैं कि असर यही पड़ा कि जो हिंदू परिवार हर रात अपने घर में मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए रखता था, उसका नाम लेने से डरता हूँ। उन्होंने इंसानियत के लिहाज से अच्छा काम किया, लेकिन तब भी नाम बताने में डर लग रहा है, कहीं इससे मुश्किलें पैदा ना हो, उनके परिवार को कोई तकलीफ न पहुँचा दे। शेख के 2 बेटे कनाडा में रहते में दोनों डॉक्टर हैं। शेख चाहते कि वो दोनों वहीं की नागरिकता ले लें। पिछले 2 हफ्तों से गुजरात चुनाव को लेकर अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। हम लोग जिस गाड़ी से घूम रहे हैं, जिसका ड्राइवर हिंदू है, जहाँ भी ब्रिज, पुल, फ्लाईओवर, नई सड़क, रिवर फ्रंट और स्टेडियम दिखते हैं, वहाँ वह गाड़ी को स्लो कर देते हैं और उत्साह के साथ बताते हैं कि सर देखिए, ये सब मोदी जी ने बनाया। यहाँ फ्लाईओवर नहीं था तो बहुत जाम लगता था। देखिए सर, ये स्टेडियम कितना बढ़िया हो गया है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई। 2002 के बाद में गुजरात में गुंडागर्दी का कोई नाम नहीं। पहले ना हम सुरक्षित थे ना हमारे परिवार। लेकिन अहमदाबाद के वरिष्ठ पत्रकार राजीव शाह कहते हैं कि 2002 के बाद गुजरात में बदलाव इस रूप में देखा जाता है कि घर जलाने वाला गरों के साथ आपसे अपना किया बता सकता था। वो कह सकता है घमंड के साथ कि मैंने जलाया, लेकिन दंगाइयों के डर से मुसलमानों को अपने घर में रखने वाला बहुत संभल कर बताता है। राजीव शाह कहते हैं कि 2002 के दंगों के बाद बीजेपी गुजरात में अब तक कोई भी चुनाव हारी नहीं है। गुजरात का शहरी हिंदू 2002 के दंगों के बहुत असहमत नहीं। गुजरात में शहरीकरण बाकी राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से। राजीव शाह कहते हैं गुजरात में किसी विपक्षी पार्टी के पास हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुओं को समझाने की कोशिश करे। 2002 में जो हुआ था वो गलत था, उन्हें डर लगा रहता है। अहमद पटेल बोलते थे कि वो हार जाएंगे, इसलिए चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं। वो कांग्रेस अध्यक्ष बनने से भी इनकार करते थे, कहते थे कि इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अहमद पटेल को लगता था कि इससे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगेगा। सोचिए हिंदू समर्थक देखने का बीजेपी का प्रेशर किस हद तक काम करता है। आम आदमी पार्टी भी इतना दबाव में है कि नोट पर गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की बात कर रही। 1989 में बिहार के भागलपुर में भी भाई विवाह दंगा हुआ था। इस दंगे के बाद कांग्रेस सत्ता में आज तक नहीं लौट आई। दंगे के वक्त कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह थे। सत्येंद्र नारायण सिंह इस दंगे के बाद बिहार की राजनीति से गायब हो गए। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भागलपुर के तत्कालीन एसपी के.एस. त्रिवेदी को तबादले को रोक दिया था। त्रिवेदी पर दंगे के दौरान दंगाइयों को लेकर नरमी बरतने का आरोप लगा था। तब सत्येंद्र नारायण ने राजीव गांधी के इस फैसले को लेकर नाराजगी जताई थी। भागलपुर दंगे के बाद बिहार की जनता ने कांग्रेस को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वही हाल यूपी में कांग्रेस का हाशिमपुर के बाद हुआ। लेकिन गुजरात में ऐसा क्या हुआ कि 2002 के दंगे के बाद बीजेपी कभी हारी नहीं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गुजरात से बाहर भी और बढ़ गई। जाने माने समाज विज्ञानी अच्युत विगन कहते हैं गुजरात में मध्य वर्ग के बीच हिंदू की जड़ें लंबे समय से मजबूत की जा रही थी। उनको खाद पानी देने का काम कभी रुका ही नहीं। गुजरात में सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत करने में कहाँ से संप्रदायों का भी हाथ है, जैसे स्वामीनारायण सेक्ट और समाधि सेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।